Now let's do some of the MCQs related to the topics we have covered so far. So the very first question is, for which of the following does the center of mass lie outside the body? और ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, पेंसिल, शॉर्ट पुट, डाइस और बैंगल। इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास जो है उस बॉडी से अलग लाई करता है, मतलब उस बॉडी के अंदर लाई नहीं करेगा। तो पेंसिल भी देखिए हमारे पास क्या है, सॉलिड एक ब्लॉक होता है, ठीक है ना, एक, तो जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके अंदर ही लाई करेगा, बॉडी के अंदर। ऐसे शॉर्ट पुट भी एक तरीके की डिस्क जैसी होती है जो स्पोर्ट्स में अपन थ्रो करते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके अंदर ही लाई करेगा, बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। डाइस, तो डाइस भी ये जो अपन आप लोग जो लूडो वगैरह खेलते हो तो ये भी स्क्वायर कट बॉक्स होता है एक, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसकी बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। बैंगल, तो बैंगल जो होता है एक सर्कुलर शेप होती है ना, जो चूड़ी होती है सर्कुलर शेप होती है, बीच में स्पेस क्या होती है, खाली होती है। जैसे कि शॉर्ट पुट के अंदर तो ये पूरा भरा रहता है ना, सॉलिड प्लेट होती है ये, और ये क्या होती है, बीच में खाली होती है, खाली बॉडी तो यही है। तो सेंटर ऑफ मास जो है इसके बीच में लाई करेगा, तो बीच में तो कोई मतलब खाली स्पेस है, तो मतलब बॉडी से तो अलग लाई करेगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए बैंगल, ठीक है ना। तो बैंगल के अंदर जो है सेंटर ऑफ मास वो बॉडी से अलग लाई करता है, क्योंकि बॉडी तो इसकी यही रहेगी सर्कुलर पार्ट में, बाकी बॉडी से अलग लाई करता है, बाकी सब में बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द लाइकली पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर बिलो। तो इस फिगर के हिसाब से हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, ए बी सी और ये डी, मतलब 4 पॉइंट दे रखे हैं। हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो है प्रोबेबली कौन से पॉइंट पे लाई कर सकता है। तो अब ये पूरा एक स्पेयर है, स्पेयर में हाफ पोर्शन में तो इन्होंने क्या भर दिया, सैंड भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है, और हाफ पोर्शन में जो है एयर है। तो इसका मतलब ये होलो स्पेयर है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर, तो पार्टिकल डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तो इसके सेंटर में तो नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा है तो थोड़ा सा झुकाव इस तरफ रहेगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक रोड है, ठीक है ना, रोड है, मेटेलिक रोड है, और इस रोड के इस तरफ जो है, अगर आप इस रोड को मान लीजिए बैलेंस करते हो, ठीक है ना, अगर इसको आप अपनी अंगुली पे बैलेंस करते हो तो बिल्कुल सेंटर में आप इसको बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल सेंटर में आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस हो जाएगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ लाई किया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके एक कोने में कोई वजन रख दूँ, ठीक है ना, कुछ मास इस पर लगा दूँ, तो अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ मास हो सकता है मेरा यहाँ पे लाई करे। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो है डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, इस तरफ डेंसिटी कम है, तो इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो थोड़ा सा मुझे इस तरफ मेरा सेंटर ऑफ मास जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही केस इसमें है, इस पे भी क्या है, अब ये सैंड पोर्शन है तो इस तरफ डेंसिटी ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट होगा। तो इस तरफ एक तो सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है, तो डी में तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक्सट्रीम एक साइड में चला गया, तो सी पॉइंट आपका एक्यूरेट होगा सर, मतलब अप्रोक्सीमेट सी पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो डैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड ऑन द 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो ये क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास पैरेललोपाइप्ड है, मतलब एक पैरेललोग्राम की शक्ल में एक पाइप है, और जिसके जो 3 साइड हैं वो 3 क्या शो कर रही है, वेक्टर है, मतलब ए बी और सी, ठीक है ना। तो जो 3 साइड हैं 3 वेक्टर्स की फॉर्म में, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी और सी, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों कवर कर ली इसने 3 वेक्टर से। तो ये क्या कह रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी
ठीक है ना, यही होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो वो हमें प्रूव करना है कि ये जो आएगा प्रोडक्ट ये एल इंटू ए इंटू बी इंटू सी आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, ए बी सी होता है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो तीन वेक्टर फॉर्म में है, ये किसके बराबर होंगे, ए बी सी के बराबर होंगे। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अब देखिए बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड वेक्टर आएगा रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो बी मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो भी परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के, बी और सी के। या फिर इसको आप ऐसे समझिए, बी क्रॉस सी, दो वेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा, बी सी साइन थीटा, और बी और सी के बीच में साइन थीटा कितना है, कितना एंगल आता है, 90 डिग्री। तो साइन 90 हो गया 1, तो ये किसके बराबर बन गया, बी सी, ठीक है ना। तो बी क्रॉस सी तो हो गया बी सी, तो ए डॉट और बी क्रॉस सी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ। अब डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे जब, तो क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी सी, तो ये भी एक वेक्टर है बी सी, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में एंगल आता है साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, कोस थीटा एंगल आता है। तो ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगी सबकी ए बी सी और साथ में एंगल आएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो वो कोस थीटा होगा 0, क्यों, ए तो वेक्टर ये है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में है, और जब हमने बी और सी को जब क्रॉस किया था तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर होगा तो वो भी किसके अलोंग होगा, ए के अलोंग होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0, तो यहाँ पे आ गया कोस 0, तो कोस 0 होता है 1, तो ये फैक्टर आ जाएगा 1, और रिजल्ट क्या आएगा आपका ए बी सी, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट। तो ये वॉल्यूम का भी यही फॉर्मूला होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है।